फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों की नौकरी अब खतरे में है। दरअसल जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने एक बड़ी जांच शुरू की है, जिसमें 1950 से अब तक बनाए गए जाति प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, इन जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे लोगों की भी जांच होगी। दरअसल ये जांच इसलिए कराई जा रही है क्योंकि हाल ही में जबलपुर 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी का लाभ लिया गया है और माना जा रहा है कि हजारों की तादाद में ऐसे जाति प्रमाण पत्र पर बनाए गए हैं जो फर्जी हो सकते हैं। हाल ही में सामने आए 3 मामलों में प्रशासन ने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। गौरतलब है कि जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने सबसे पहले धान खरीदी के घोटाले का भंडाफोड़ किया था। इस जांच के बाद धान खरीदी से जुड़े हुए कमाई में जेल माफिया, फिर उनकी टेढ़ी नज़र निजी स्कूलों की लूट पर पड़ी और कई स्कूल संचालक जेल पहुंचे। इस बार मामला फर्जी जाति प्रमाण पत्र का है और यह जांच भी 1950 से शुरू हो रही है। माना जा रहा है कि इस जांच के बाद सैकड़ों की तादाद में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी जेल जाएंगे और उनकी नौकरी भी छूट जाएगी। जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि जबलपुर से जो जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं उनकी बड़े पैमाने पर जांच हो रही है। खास तौर पर जबलपुर से जाति प्रमाण पत्र बनवाकर जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन सभी के जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी फाइलों को खोला जा रहा है। इसमें जाति को लेकर जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनकी जाँच की जा रही है और जबलपुर जिला प्रशासन को शिकायत मिली थी कि जबलपुर से बड़े पैमाने पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। जहां जबलपुर के राजी एसडीएम ने 3 ऐसे मामलों का खुलासा किया है जिसमें फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर लोग नौकरी करते हुए पाए गए हैं। साथ ही एसडीएम रघुवीर सिंह मरावी ने सूरज कोल नाम के सीआरपीएफ के एक जवान का जाति प्रमाण पत्र चेक किया तो पता लगा कि सूरज कोल की पहले ही मृत्यु हो चुकी है और जो शख्स सूरज के नाम पर नौकरी कर रहा है वह कोई और है। इस जांच को सीआरपीएफ को भेज दिया गया है और आरोपी के विरुद्ध मामला भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं सीआरपीएफ में ही नौकरी करने वाले दिलीप कुमार के डॉक्यूमेंट भी एसडीएम के पास वेरिफिकेशन के लिए आए थे। जब उन्होंने दिलीप कुमार के पते की जानकारी ली तो एसडीएम को जानकारी लगी कि इस पते पर तो कभी दिलीप कुमार रहते ही नहीं थे, बल्कि उनका जाति प्रमाण पत्र भी फर्जी है। वहीं जिला प्रशासन के मुताबिक तीसरा मामला सरकारी बिजली कंपनी का है, जहां काम करने वाले मुकेश वर्मन शहडोल के रहने वाले हैं और इनका जाति प्रमाण पत्र जबलपुर में बना है। बता दें, विभाग ने जाति पर संदेह जताते हुए जांच की तो उनका जाति प्रमाण पत्र भी फर्जी पाया गया। वहीं मुकेश वर्मन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है, जहां फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में तीनों आरोपियों के अलावा फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने में सहयोग करने वाले सरकारी कर्मचारी अर्चना दाहिया और लोक सेवा केंद्र के संचालक अंकित अग्रवाल के खिलाफ भी रांची थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही इन सभी आरोपियों को हिरासत में लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज़। हमें कुछ विभागों से जाति प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्राप्त हुए थे। हमने हमारे रिकॉर्ड धारा पंजी होता है उसमें परीक्षण किए, उसमें दर्ज नहीं होना पाया। अनुविभागीय अधिकारी रांची के जांच प्रतिवेदन पर 420 तथा अन्य धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।